अंधे गोवंश इस साइड में होते हैं, बाकी के इस साइड में होते हैं उपचार वाले। सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण भाई साहब एक तो ये सबसे ज़्यादा थैली है, भूख के कारण थैली खा लेते हैं। जितने भी बैठे हैं सारे के सारे ये इसी तरह के जीव हैं जो हम बाहर छोड़ नहीं सकते। प्रथम गौ चिकित्सालय एक ऐसा है जिले के अंदर जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है पूरा। नमस्कार, मैं सचिन सैनी थे, देख रहे हो पीजीएस से इंडिया न्यूज़। आज आफा यहाँ जो चिड़ावे मंडेला रोड है बैठे जो जखोड़ा गांव है, बड़े आफा पूछे यहाँ और उरे थे देख को जो मेरे पीछे बोर्ड लाग रही है गो चिकित्सालय एवं गौशाला, उरे आफा आया यहाँ। और उरे थोड़ो थाने इन साइड में दिखाऊं तो उरे गौशाला है और चिकित्सालय है। उरे जो आवारा जानवर हैं बन को उपचार करो जा है और बन उरे रखे जाए हैं, यानी जो आसपास के गांव में जो आवारा जानवर घूमे हैं बन का कोई के लाग जाए, कोई बीमार हो जाए तो बन को उरे इलाज करो जाए है। उरे लेके आवे लोग बाग, उरे छोड़ के जाए बन के बाद में उरे इलाज करे बाद में बन छोड़ते हैं। तो आज जो उरे भाई साहब हैं बन से बात करांगा आपा कि वो कद से कर रहे हैं और के प्रोसेस रहे उरे अगर जो गाय है या आवारा जानवर बन छोड़ के जाए हैं तो बन को के प्रोसेस रहे पूरी एंड से जानकारी लांगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहियो। आप चाल के बात करा बड़े गौशाला में और गौशाला की जो व्यवस्था है वह भी थाने एक बार दिखावांगा। तो अब आप आगा हाँ जो गौशाला है जो चिकित्सालय है बगैर अंदर आगा हाँ धान थोड़ा सा पीछे इन्हें दिखाऊं। ये जो गौ माता हैं जो सांड हैं बन को जो उपचार करो गयो है वो उरे ने छोड़ रखा है। उरे जो पीछे देख को अब जानो सर्दी पड़ने लगी है तो बनने सर्दी नहीं लगे की वजह से जो इनका जो पर्दा है वह बांधे जा रहे हैं कि सर्दी नहीं लगे जो जानवर हैं बनने। तो एक बार भाई जी हैं बन से और थान मिला से हम बन से बात कर से पूरी। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब, राम राम। तो शुभ नाम बता दो। अजीत कसवा। यो जो चिकित्सालय है जो गौशाला कब स्टार्ट करी है? ये भाई साहब लंपी टाइम में स्टार्ट करी थी, 2 साल होगी लगभग। और उस टाइम में गोवंश की बहुत बुरी हालत थी, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 4 साल का ये नींव रखी थी, जो आज 2 साल से पूर्णतः अपना समाज में पूरी वो दे रहा है। तो उरे कहाँ का जो आवारा जानवर है बनने रखे जाए कि कोई घर का भी है प्रथम तो मैं आपको ये कहूँगा कि आवारा गोवंश के लिए आप इस्तेमाल ना करें शब्द। और यहाँ पे जो निराश्रित जीव जो भी हैं, जो बाहर पीड़ित हैं, कोई दुखी है, कोई बूढ़ा है, कोई एक्सीडेंटल है, किसी को घाव हो गया, जिसको कोई संभाल नहीं करने वाला है उसको संभाल करने वाले हमें, उसको यहाँ पे हमें अपनी टीम के द्वारा वो मंगा करके और उसका इलाज होता है। ठीक होने के बाद में एकदम रिकवर हो गया उसको हम बाहर छोड़ देते हैं विचरण के लिए। और जो ऐसा है कि जो विकलांग हो गया या फिर बूढ़ा ज़्यादा है, तो उसको हम यहीं पर आजीवन रखते हैं। हाँ भाई साहब। तो ये उरे ए गांव का ही या आसपास के गांव का भी? नहीं, अपने पास पूरे झुंझुनू जिले और नज़दीकी चूरू और थोड़ा बहुत हरियाणा से भी अपने पास केस आते हैं। हम्म। तो आप जैसे हम बात करें कि उरे लाण को प्रोसेस रहे तो कि जो कोई और भी छोड़ के जाए या कोई सूचना दी कल्याण जाए? को भाई साहब एक बार तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे कन को नहीं, धीरे धीरे अगले साल तक मारो भी है टारगेट करने को। अभी अपना हर गांव में और हर शहर में हर डाणी के अंदर कोई न कोई गौ सेवक साथी हैं, तो उनका सहयोगों ज़्यादातर तो भेज दी हैं, नहीं फिर मैं भी हमारे पर्सनल खुद का किराया भी मंगा लिया। तो थोड़ा सा बताओगा कि उरे के बारे ये में भाई कि साहब भाई। ये जो अलग से पार्टीशन बनाया हुआ है, ये तो है हमारे चेतक नंदी का। ये आप देख रहे हैं, इसका ये टीन स्टडी तैयार हो रहा है पूरा। ये बाहर पर्दे लग रहे हैं सर्दियों में बचाने के लिए। सर्दी को सर्दी से, मौसम हाँ में हाँ, हाँ वो जी। चेतक महाराज हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। ये हरियाणवी नस्ल का नंदी महाराज है, और इसके 3 3 4 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है इसकी माता का दूध में, सुंदरता में। तो ये नावता पचेरी हैं संजय भाई साहब गोपालक, उनके वहाँ से उन्होंने अपने को नस्ल संवर्धन के लिए फ्री में दान किया था कि भाई साहब आप नस्ल संवर्धन का काम करें, इससे अपने मित्र हैं वो। और फिर आगे उधर आप देखेंगे तो वो चल के दिखाता हाँ हूँ एक आपको। सिंग आ जाओ, यानी अलग 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 पार्ट अलग अलग बना रखा है। पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन है। फिर दूसरे नंबर का जो ये पार्टीशन आप देख रहे हैं, ये संवर्धन के लिए गायों का है, जिसमें एक हमारे पास थार पारकर गाय है, और एक गाय अपने पास कांकरेज नस्ल की एक बच्चिया, बाकी हरियाणवी नस्ल की हैं सारी। उधर आप देखेंगे ना, तो इसमें कुछ ग्याबड़ भी हैं और कुछ छोटी बछड़ी हैं। आगे जा कर के इनकी जो संतानें आएंगी, जो बच्चे आएंगे, वो देखने लायक होंगे, दूध में भी, सुंदरता में भी। और अपनी जो विलुप्त होती प्रजाति है देसी गोवंश की, उसको हम दोबारा से सोच रहे हैं कि अपने घर घर में ये संतानें इसकी पहुँचे। इसके लिए हमने संवर्धन का काम, एक शुरुआती दौर है ये, लगभग 6 साल के बाद में यहाँ पे संख्या भी अधिक होगी और अच्छी अच्छी नस्लों की बच्चियाँ भी अपने पास होंगी। फिर तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे तो उधर एक जो पार्टीशन बना रखा है, वो पार्टीशन है
यहाँ पे इस पार्टीशन में, इस टिन सेट के अंदर, ये मेन है चिकित्सा का। इसके अंदर हम सबसे पहले उपचार करते हैं। उसके बाद में जो यहाँ से ठीक हो जाता है, उपचार कंप्लीट हो जाता है, वो विकलांग हो गया या फिर कोई बूढ़ा ज़्यादा है या फिर वो चलने में, बाहर घूमने में असमर्थ है, उसको हम उधर रखते हैं। ये अपने पास आजीवन रहेंगे सारे के सारे। जैसे ये बच्चिया है, ये विकलांग है, इसका पैर जोड़ा हुआ हमारा रॉड डाल करके। उसी तरह रोड, हाँ हाँ, उधर एक नंदी महाराज बैठे हैं, वो एक्सीडेंटल है, उसका ये पूरा जबाड़ा टूट गया, तो वो भी हम बाहर छोड़ नहीं सकते। वैसे ही एक गाय वो है, वो बूढ़ी हो गई। वैसे एक 3 टांगों की बच्चिया बैठी है, उधर एक वो नंदी महाराज और हैं। ये जितने भी बैठे हैं सारे के सारे ये इसी तरह के जीव हैं जो हम बाहर छोड़ नहीं सकते उनको। बाकी बाहर भी हमने लगभग 150 गोवंश को हमने रिकवर करके उनको बाहर छोड़ा है। कई उपचाराधीन भी इसमें, जैसे देखो इसके कैंसर था सींगों में, इसी तरह से उपचार वाला। उधर वो एक बूढ़ी बैठी है। बता रहे हो कि ये जो है अगमाइन जो स्टार्टिंग में जो पहले कोई इस स्टार्टिंग साइड में में कोई लेके लेके आते हैं। हाँ, ये चिकित्सा का पार्ट है। यहाँ पे यहाँ इलाज होता है, यहाँ से बाद में शिफ्ट होता है अलग अलग। जैसे कोई रिकवर हो जाए है तो वरना हाँ, फिर इस आप शिफ्ट कर दो हो। शिफ्ट कर तो दो। मैं एक थार से एक जानकारी ले जानू उरा को छोड़ना ना हो तो उरा को के साबू पूछे उरा भाई साहब, कोई भी छोड़ना हो तो आपनो एक प्रथम गो चिकित्सालय एक ऐसा है जिले के अंदर जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है पूरा। अगले के पास भाड़ा भी नहीं होता तो वो भी हम समझ देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है हमारे पास, एक बार इतनी बड़ी टीम नहीं है, हम 4-5 लड़के हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, चिकित्सा का काम सुबह से लेकर शाम तक, इनमें ही अपने को समय नहीं मिलता। तो बाहर एक बार कोई भी आदमी अपने भाड़े से या फिर भाड़ा हम दे देंगे, यहाँ तक हमारे को पहुँचा दे, बाकी चार्ज किसी का कुछ नहीं है। और उरा ऐसा को है भी एड्रेस पहला गौ चिकित्सालय जिसमें चार्ज नहीं लिया जाता। बाकी आप कहीं भी गौशाला में जाएंगे, कम से कम 2100 रुपये की रसीद आप जब तक नहीं कटवाएंगे तो आपका गोवंश अंदर ही नहीं होगा। तो ये हमने एक पहल की अलग से। निःशुल्क का मतलब बिल्कुल निःशुल्क, अपने को सेवा से मतलब है। तो एक उरा को एड्रेस और बता दो ये भाई साहब गांव जखोड़ा है, और हमारा चिड़ाव मंडला रोड के ऊपर ये सरकारी हॉस्पिटल है जखोड़ा दतरोड़ा के बीच में, वहाँ पे अपना ये चिकित्सालय है। और जिला झुंझुनू है, ये आपको पता है, तहसील चिड़ावा। एक वैसे थार से लास्ट जानकारी ये और मैं लेना चाहूँ थे बता रहे हो जो गौ वंश हैं बाकी जो उनको इलाज होगा तो कोई लेके जाना चाहो तो उरा से कि भाई मैं मेरे घर में रखना चाहूँ बिल्कुल। देखो भाई साहब, लेके जाना चाहूँ के लिए मैं काफ़ी गायां दान भी करी हैं, उनके लिए मैं कोई चार्ज भी को नहीं वसूल करूँ। जैसे कोई गरीब परिवार हो तो कोई ब्याही हुई गाय है तो वो तो हम उसको देते हैं कि वो अपना कैसे भी करके थोड़ा बहुत गुजारा चला ले, अपने बच्चों को पाल ले। और कोई बच्ची वैसे कोई समर्थ परिवार लेके जाता तो हम अगले से हाथ जोड़ के एक ही विनती करते हैं कि भाई इसको कभी बाहर मत छोड़ना, वापिस हमारे को इधर ही डलवा देना। बाकी कोई चार्ज नहीं है। हमने पीछे जैसे यहाँ से खाद होती है तो उसका भी हम कोई चार्ज वसूल नहीं करते। या ये मशीन है अपने गोवंश को उठाने की, उधर देख रहे होंगे आप, एक बार दिखाना भाई साहब। वो जो मशीन है वो उठाने की है। किसी भी गौशाला में आप जाएंगे 500 से 700 रुपये पर डे उसका चार्ज वसूल किया जाता है। 2 साल से हमने लगभग दी होगी तो 150-200 बार लोगों को घरों में दी है इसको उठाने के लिए, लेकिन आज तक 1 रुपया चार्ज नहीं लिया। सब कुछ निःशुल्क। यहाँ अगर फ्री है तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो थार से कोई संपर्क करना चाहो तो थार कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब, नंबर है मेरा 94-132-82-635, और दूसरे नंबर है 99-299-53-580। वैसे सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट है, निःशुल्क गो चिकित्सालय जखोड़ा के नाम से, हिंदी में आप नाम सर्च करेंगे आ जाएगा, वहाँ भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो जो भाई जी नंबर बताएं भाई स्क्रीन पर था दिखा भी देंगे थे कांटेक्ट भी कर सको और जो आसपास में जो गोवंश हैं जो कोई एक्सीडेंट हो जाए हैं जो भाई साहब वो बीमार हो जाए क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा के हिसाब से भाई जी बीमार हुए थैली जो खा है सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण भाई साहब, एक तो ये सबसे ज़्यादा थैली है, भूख के कारण थैली खा लेते हैं। उसके बाद में वो थैलियों की संख्या इतनी हो जाती है, एक दिन एक बार गोवंश बीमार हो के बैठ गया ना 1-2 दिन के लिए, तो वो अंदर से पूरा एकदम पत्थर। उसके बाद में उसका इलाज भी नहीं होता, क्योंकि थैली का ऑपरेशन करने के लिए गोवंश है वो फिट चाहिए शरीर में, उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए, वैसे भी उसमें मतलब थोड़ी ताकत होनी चाहिए ऑपरेशन झेलने की। तो उस समय परिस्थिति ये आ जाती है, वो बैठ गया तो फिर ऑपरेशन कर दिया तो वो वैसे मरेगा, नहीं किया तो वैसे मरना है। लेकिन मौतों का सबसे बड़ा कारण थैली और दूसरा नंबर है एक्सीडेंट। ये 2 ही कारण ज़्यादा हैं जो अपने पास ज़्यादा केस आते हैं। तो भाई जी ये जो पार्ट है ये जो गोवंश है ये कौन सा पार्ट है ये भाई साहब, ये जो पार्ट है इसके भी दो दो पार्ट हैं। देखो, एक आप देखेंगे इधर वाला है, जहाँ ये हम खड़े हाँ जहाँ हम खड़े हैं दीवार से इस साइड में, यहाँ पे जो उठने में असमर्थ या एक्सीडेंट प्रथम जिसको अपन बोलते हैं ना, टेस्ट मान लो या फिर इमरजेंसी वार्ड मान सकते हैं अपने, तो यहाँ पे प्रथम चिकित्सा यहीं पे होती है। यहाँ से वो खड़ा हो गया
तो उसके बाद में हम उसको इधर बांध के उसका इलाज करते हैं। इस अंधे गोवंश इस साइड में होते हैं, बाकी के इस साइड में होते हैं उपचार वाले। और ये अपना चिकित्सा के लिए ये दवाइयों की अलमारी वगैरह है। और इसका पिछली साइड में पूरा स्टोर रूम है जिसमें दवाई और इसके चारे का और जो खड़ है, चूरी है, दलिया है, उसका स्टॉक है। और गर्मियों के लिए व्यवस्था है, कूलर है। और सर्दियों के लिए अपने हीटर अभी लगाएंगे, 6-7 हीटर हैं बड़े वाले जो अंदर स्टोर रूम में है, वो 2-4 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई साहब, धन्यवाद। तो कोशिश करो कि भाई जो थैली है वह कम यूज में ले, और जो देखो गोवंश ने देखो थैली खाता तो वरने साइड में भी कर सको थे। और एक मुहिम में जो मानना है कि भाई मार चैनल से मैं चला रहा कि ये जो गांव-गांव में जाके कोशिश करा हाँ कि जो सरपंच हैं गांव का लोग हैं से बात कराएं कि हर एक पंचायत में गौशाला जरूर होनी चाहिए। अगर सरपंचाई तरफ से नहीं हुआ है तो जो गाँव का युवा साथी हैं वह भी कोशिश करके छोटी मोटी गौशाला है वह खोल सके हैं। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब।